है ना, और जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं, लेकिन इनका रवैया इसी तरह रहता है। अभी दावत के लिए भाई ने इन्हें फोन किया, इन्होंने मोबाइल ऑफ कर दिया, घर आइए मुंह बना के चले गए। आप बताइए डॉक्टर साहब कोई तरीका? अच्छा, मुझे आपकी बातों से और आपकी टोन से और आपकी गुफ्तगू से लगता है कि बड़ी सप्रेस्ड पर्सनैलिटी है। आप क्यों इतनी सप्रेस्ड है? क्या इस वजह से कि आपका शौहर आपको धमकी देता है? क्या इस वजह से कि वो आपको वक्त नहीं देता? क्या आपकी अपनी जिंदगी नहीं है? नहीं, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। बस आपने अपनी तमाम खुशियां ये करा लो इनसे, तलाश करने की कोशिश की अपने शौहर में। जब चाहे ये रो के दिखा देती है डॉक्टर साहब, बस इसी तरह करके, और लोगों को लोग भी कहते हैं जुल्म हो रहा है। मर्द का कोई ना नजर आ रहा। नहीं, देखिए मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, मैं रो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने मुझे क्यों आपके क्या आंसू पे किसी ने वो लगाया हुआ, आप नहीं रो सकते? किसने कहा आपको? बर्दाश्त कर रहे हैं ना, बर्दाश्त करे, दिल में आप बर्दाश्त करें ना, अगली वो भी बर्दाश्त क्या प्रॉब्लम है पता है? आप जाके अपने दोस्तों में सैर और तफरीक कर सकते हैं, वो अगली रो भी नहीं सकती। आपको क्या पता कितनी अच्छा, मुश्किल से कमाया जाता है? चले सब पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आप सारी बातें छोड़े, ये रोज रात को जिस तरह आप सैर और तफरीक करने जाते हैं, अपनी बीवी अपने घर से तंग होकर, ये भी तंग होकर रोज रात को निकल जाए, तो आप कबूल करेंगे इस बात को? हमारे क्या बात करें, आप करेंगे संभालने के लिए चले दिन में ही निकल जाए, बच्चों को संभालेंगे, वो भी तंग है अपनी जिंदगी। याद आ गया, बीवी का हकूक पता है, मजहब की बात कर रहे हैं आप। संडे को मैं कहता हूँ इनको चलो, लेकिन ये तैयारी नहीं हो पाती। जब उठो, अरे वो अभी तो अच्छा मैं ये करूँ, बच्चे को कपड़े पहना, ये जितनी देर करते डॉक्टर साहब मैं निकल जाता हूँ, आप इनके सोचो से 12-1 बज जाते हैं। वाजिद साहब, आपके लिए मजहब आते हैं बीवी को घर के अंदर रखूं, बीवी के हकूक कुछ नहीं होते? क्या आप अदा कर रहे हैं? पूरे कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं। अच्छा, क्या जितनी मेरी इस्तेदाद है मैं पूरा कर रहा हूं। नहीं, आपको टाइम दे रही है? नहीं। आपको कॉन्फिडेंस दे रही है? नहीं। आपकी इज्जत कर रही है? मैं इनके दिल में जाके देखूं कौन से कॉन्फिडेंस है ना, इनके दिल में जाके दूं, इनको खुद नजर नहीं आ रहा कि सुबह से शाम पूरा कर रहे हैं इन्हीं के लिए निकला होता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ डॉक्टर साहब इसलिए आई हूँ कि आप हमारी हेल्प करें, आप आज मेरी मदद करें। मैं आप दोनों के मसले को बहुत हद तक समझ चुका हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आपके दिल में कोई भी बात हो, किसी किस्म की भी बात हो, आज खुल के बताएं। इन्होंने तो अपनी बात खुल के बताई कि इनको क्या क्या शिकायत है। मुझे लगता है कुछ और बातें भी आपके अंदर छुपी हुई है, शायद आप वैसे औरत नहीं बताना चाह रही, कोई ऐसी चीज है तो बताएं। घर में ड्रेसिंग करके जा निकलता हूँ, वो मसला इनको बना लिया नया। अच्छा, कोई ऐसी जुमला उनको बोलने दे प्लीज। जी आप कहें। ये बातें मुझे कहते हैं मैं छोड़ दूंगा, घर में टाइम नहीं देते बच्चों को। अगर मैं माँ के यहाँ जाती हूँ और ये वहाँ मौजूद होते हैं तो इन्हें बच्चों की बहुत फिक्र लग जाती है, क्यों रो रहा है, क्यों बैठा हुआ है, क्यों वहाँ पर है, इधर लेकर आओ मेरे पास। वैसे ये बच्चों को नहीं देखते, घर में ये बच्चों को नहीं पूछते। अगर बच्चों को बुखार है तो वो मैं ही लेके जाऊंगी अकेले। सही। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आके नसीमा के मुंह से उसकी और स्टोरी सुनते हैं कि उसकी जिंदगी में और ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उनके हस्बैंड की वजह से उनकी जिंदगी में फेस करी, जिसकी वजह से वो आज इस बात पे मजबूर हो चुकी है कि वो यहाँ आए और डॉक्टर मोइज से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लें। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उस छोटे से ब्रेक से वापसी के बाद हम बात करते हैं नसीमा से। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नसीमा, आप कुछ कह रही थी। ये अपने कपड़े तो बनाते हैं लेकिन मेरे नहीं बनाते। कहीं भी जाना होता है मैं अपनी बहनों से मांगती हूँ, अपनी बहनों से लेके पहनती हूँ, और अगर इनसे को इनके पास पैसे होते हैं क्योंकि ये अपने कपड़े बनाते हैं, लेकिन अगर मेरे पास इनके लिए ना टाइम है ना पैसे है, इनके पास कुछ भी नहीं है मेरे लिए। नसीमा, तुमने बीए किया है, अपने पैरों पे खड़े होकर जॉब क्यों नहीं करती? कैसे जॉब कर लूँ? छोटा बच्चा है, पूरी रात जागता है, तंग करता है, बीमार रहता है वो बच्चा। मेरा मैटर तो बहुत दूर है, मैं कहाँ छोड़ूंगी उस बच्चे को? कोई सलीका, कोई किफायशाई, कोई तरीका नहीं आता, क्या करेंगी? एक जॉब चीज करेंगी, मियां ये संभल नहीं रहे, आपके घर की इज्जत है, आपकी औलाद की माँ है। मुझे ये बताइए कि कभी कभी ऐसा होता है जैसे शौहर है मगर फिर भी नहीं है, कभी तन्हाई महसूस करती हो, कभी ऐसा लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो कौन होगा देखने वाला? कोई भी नहीं होगा। तो क्या ये चाहोगी कि ये रिश्ता, ये मोहब्बत, ये बरकरार रहे? जी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये मुझे ना छोड़े, और मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ। कितना झूठ बोले कि जोड़े नहीं है और मैं नहीं बनाता। अभी शादी हुई थी उस वक्त कितने 22 जोड़े बनाए थे, 22 जोड़े सारे रखे हुए घर में, कोई इस्तेमाल नहीं करती। आज देखें आजकल की लड़कियां नए नए तरीके से बना के उसे सी के पहनती हैं। इन्हें अगर सलीका हो ना
तो ये उन्हीं जोड़ों को सही तरीके से बना के पहन सकती है। पहले उसे तो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, आपने कहा भी एक बात बड़ी मुझे अजीब सी लगी जो आपने थोड़ी देर पहले ही कही, मैंने उस वक्त वो बात की थी इसलिए मैंने बीच में काटा नहीं आपको। आपने कहा इनसे शौहर तो संभल नहीं रहा है फिर भी जॉब कर रही है। आप भी जाहिर तो है, जॉब कर रहे हैं, जाहिर है। आपसे भी तो घर नहीं संभल रहा, लेकिन घर आप तो भी संभल जॉब रहा है, कर अगर ये रहे हैं। संभालने वाली हो। At least अपनी वाइफ का कॉन्फिडेंस तो आप बिल्ड कर सकते हैं ना। Confidence इतना तो build कह कर रहे हैं। सकते- आप कह रहे हैं इनमें सलीका नहीं है, आप इनको इतना तो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि नहीं तुम कुछ कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या ये वर्ड्स कभी आपने इनके साथ यूज किए हैं? सिर्फ यही मैं सुनती आई हूँ, जब से आप इधर बैठे हुए तब से मैं यही वर्ड सुनती आई हूँ, ये कुछ नहीं कर सकती, इसमें सलीका नहीं है, ये जाहिल है, ये है, वो है। कभी एक सेकंड के लिए मैंने आपके मुंह से नहीं सुना कि नहीं ये कुछ कर सकती है लेकिन करना नहीं चाहती, या इसमें सलाहियत है, ये कर सकती है। इस तरह का कोई वर्ड आपने कभी अभी तक तो यूज नहीं किया मेरे सामने। मैं खुदा जानते पता नहीं घर पे भी किया है कि नहीं। 5 साल ऐसे ही नहीं गुजार लिए मैंने इनके साथ। 5 साल का अर्सा बहुत बड़ा होता है। अच्छा। आप क्या कहेंगे अगर आज मैं यहाँ आके बैठ के ये बात कर रहा हूँ तो मकसद क्या, मैं आज ये कह रहा हूँ बात, ये मैं 5 साल से ये रवैया 5 देखने के साल बाद किस आज तरह इतना गुजारे ये मैं जानती हूँ, ये हाँ। मुझे पता है कि इन्होंने बहुत 5 साल मेरे साथ किस तरह गुजारे। वाजिद साहब, अगर आपने इनके साथ 5 साल गुजारे तो इन्होंने भी आपके साथ 5 साल गुजारे। आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने इनकी हालत क्या बना दी है, इसकी जिंदगी क्या। मुझे बताइए, एक औरत पूरा दिन घर में बैठी है एक शख्स के इंतजार में, अपने मिजाज खुदा के इंतजार में, वो शाम को आएगा, प्यार भरी बातें करेगा, दोनों कुछ वक्त साथ गुजारेंगे। आप इतना लेट आते हैं, उस वक्त तक ये थक चुकी होती है, बच्चों को उसको पालना होता है। मुझे आप एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, लाखों आदमी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। लेकिन मेरी जिंदगी को तो इन्होंने जहन्नुम बना ना दिया। ना उनकी ना, बात एक तो मिनट, पूछ मेरी लेते बात ना सुनिए, उन्हें। बात सुनिए। क्या आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं? लेकिन डॉक्टर साहब, जब मैंने इतना ना, अर्सा ना, गुजारा ना, है, शादी की ये है, इधर उधर की बात नहीं, हाँ या ना? देखिए ये तो आप ऐसा डॉक्टर साहब कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कि मैं किसी कोर्ट में बैठा हूँ। अल्लाह ना करे। हाँ या ना, ये तो कोई अल्लाह तरीका ना, नहीं। ना, 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 मेरे जो कोर्ट जज्बात में हैं, आप अल्लाह जवाब अल्लाह ना करे, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ। देखिए ये तो एक क्या जाती है आप मेरे अपने- साथ। अच्छा, एक मिनट एक आपसे तरफ क्या है। ऐसी क्या ज्यादती कर दी डॉक्टर मोइज ने या आपकी वाइफ ने, या एक मैंने सवाल में सिर्फ हाँ ये या सवाल ना पूछा जवाब है दीजिए तो। कि आप अपनी देखिए, मैं वाइफ से आपके प्यार जवाब- करते हैं कि मैं नहीं जगह करते? बैठा हूँ, सुने आपसे मेरी नहीं बात, कर सकता। सुने मैं मेरी बड़ी बात। रिस्पेक्ट करता हूँ मेरी आपकी बात डॉक्टर सुनो। साहब। मैं आपको मुझे क्या नहीं- बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं अंदाजा जब- था कि आप भी इस सुने- तरह सुने ना। एक मिनट आप जब इस तरह जब डॉक्टर गोली देता है तो वो गोली कड़वी भी होती है। मेरा यहाँ पे बैठने का मकसद ये है, आपकी जिंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। वो नहीं हो सकती। हो सकता है कल आप मुझे मिले भी ना आज के बाद से, हो सकता है मुझे याद भी ना रखें। मेरी कोशिश ये है, पेशा वाराना कोशिश समझ लें, इंसानियत के हवाले से, कि मैं आज आपके दरमियान जो खलीज है उसको मैं कम कर दूं या कम से कम आपको और करीब कर दूं। सिर्फ इतना सब देखें, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसमें मंतक है। देखिए वो बात सही है आपकी, कौन नहीं रहना चाहता, कौन नहीं चाहता। वेरी गुड, बड़ा पॉजिटिव लेकिन- बात आपने की। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि देखिए, मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती, दरमियान में कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है ना। इस खातून के साथ आपने इतने साल गुजारे, 2 बच्चे आपके हैं, और मेरा दिल ये कहता है कि आप इससे मोहब्बत करते हैं। 2 चीजें होती हैं, देखिए जिंदगी में, याद रखिए, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जिस शख्स से हम बज़ाहिर नफरत करते हैं या गुस्सा आता है या हमें अच्छा नहीं लगता, उसमें वो शख्स बुरा नहीं होता, उसकी आदतें अच्छी नहीं लगती है। देखिए ना, इन्होंने तो रोना शुरू कर दिया। आप आप मेरे ऐसे ये यही इनके पास हथियार है, क्या ना, करूं? ना, हथियार मैं की अपनी बात नहीं। सफाई नहीं पेश ना, कर ना, ना, सकता। आप वो मोहतरमा भी कह रही थी सुने, इनके लिए गौर से कि इतना और ये और देखिए, ये। गौर से सुने। आप जैसे आदमी को तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वजह यह है कि आपका नेचर ऑफ जॉब ये है कि जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप उस क्लाइंट के हर मूड को बर्दाश्त करते हैं। ये डॉक्टर साहब आप समझ रहे हैं ना, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। यही पहले मैं बताना नहीं, चाह रहा मैं हूं। आपकी बात जो समझ रहा प्रॉब्लम हूं। मेरे साथ आती है इनको क्या मैं पता? जिस मैं मकाम क्या पर, फेस कर रहा हूँ। सुने मेरी बात सुने, मुझे आपको जिस मकाम पर ले जाना है ताकि ये भी आपकी बात समझे, मगर आप भी इसकी बात समझे। क्लाइंट के लिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, चाहे कैसी हालत क्यों ना हो। क्लाइंट जलील कर दे फिर भी मुस्कुराहट, क्लाइंट जॉब है निकाल ना, दे जॉब फिर है, क्या भी। करें, वजह करना क्या पड़ता है? ऑब्जेक्टिव मकसद क्या होता है आपका कि इस क्लाइंट से मुझे बिजनेस मिलेगा। यकीनन ऑब्जेक्टिव होता है ना, ठीक है ना। घर जब आते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि इस घर में आपको खुशियां मिले, है कि नहीं? बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि घर आऊं तो पहले नहीं, मेरी बात सुने, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। अगर आप क्लाइंट से बिजनेस चाहने के लिए अपने अंदर लचक पैदा करते हैं,
तो क्या यही लचक घर के अंदर बीवी के साथ पैदा नहीं कर सकते? अगर उसके सर, मैं भी सुन ले मेरी बात, अगर सर में दर्द है, अगर आज उसका मूड खराब है, अगर आज बच्चे रो रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि एक दिन आके आप कहें तुम बैठो मैं बच्चों को संभाल लेता हूं थोड़ी देर? क्या कभी करके देखें वाजिद साहब? इन्होंने कभी इस तरह से पेश आई है प्यार से? इनका अपना रवैया है। अगर मुझे इनसे प्यार नहीं होता तो मैं ये आपको यहाँ क्यों आती है आपके पास? प्यार का तो वो डाउट नहीं कर रहे, देखिए वो आपके प्यार को डाउट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं उनका रवैया। ठीक है, उनकी सारी बातों पे मैंने उनसे इख्तिलाफात हुए हैं, लेकिन हाँ इस बात पे मैं आपसे जरूर एक चीज का क्वेश्चन करूंगी कि रवैया, क्या आप अपने रवैये को क्वेश्चन कर सकती हैं जो आपका रवैया है उनके साथ? मैं इन्हें नहीं छोड़ना चाहती। आप तो नहीं छोड़ना चाहती, एक अलग बात है, हम आपके रवैये नहीं की बात चाहती कर रहे लेकिन हैं। बदलना भी नहीं चाहती। क्या आप बदलना कोशिश चाहती हैं? करूंगी, इन्हें मुझसे जो भी गलतियां हैं, मेरी जो भी गलतियां हैं, जो भी इनको मुझसे शिकायत है, मैं उन सबको दूर करूं। एक चीज इनसे तो पहले डॉक्टर साहब इनके अपने महके जाना बंद करवाएं। मैं एक जब इस देखो बात पे क्या आ रहा कहते हैं, हूं, मैं हर इस थोड़ी पे आ बात रहा छोड़ हूं। के चलते। देखिए, मैं बहसियत माइंड साइंटिस्ट, अंदाज मेरा इनको समझाने का अलग होगा, आपका अलग होगा, ठीक है ना? मैं जो बात इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब आपके शौहर के साथ एक अजनबी होता है, चाहे रिश्तेदारी क्यों ना हो, मगर वो आपकी जिंदगी में दाखिल हुआ, आप उसकी जिंदगी का हिस्सा बने, उसके अंदर फिर आपकी औलाद पैदा होगी। अब ये जो आपका एक ग्रुप है छोटा सा, जिसमें आप, आपका शौहर, आपकी औलाद, इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे बाहर के लोगों को नहीं आना चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे, एक मर्द की खुददारी के लिए बहुत बड़ी चोट होती है जब आपका भाई आकर आपको कुछ चीज देता है। मैं तो इंसल्ट फील करता हूँ डॉक्टर। मैं इनको मैं समझाने की कोशिश अजीब ऐसा लगता है जैसे मैं हकीर हूँ, अगर मैं इस आपका काबिल नहीं शौहर, हूँ। अगर लेकिन हम चेंज करना चाहते हैं दोनों को, उसने ये कोशिश करेगा कि अब घर पे आने के बाद अगर देखें कि आप तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा रो रहा है, तो ही इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। वो एक दोस्त का किरदार अदा करेगा। असल में आज तक इन्होंने आपके अंदर दोस्त नहीं देख पाए, इसीलिए बाहर दोस्तों में जाता है। आपको कुछ काम करने होंगे, कुछ तब्दीली करनी होगी। और आपको देखें, एक चीज याद रखिए, तोड़ना एक लम्हे का काम है, बनाना बरसों लग जाते हैं, है ना? ये मोहब्बत, ये प्यार, और सबसे बड़ी चीज जो आप दोनों को बांध के रखती है वो आपके बच्चे हैं। और अगर आपके घर के अंदर ये झगड़े रहे, इन्होंने अगर तवज्जो औलाद पे नहीं दी, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं वाजिद साहब, ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, ये औलाद आपकी कल बड़ी होगी, आपसे नफरत करेगी। आज आपने, मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, एक शख्स था, टेनिस का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, वो चाहता था मेरा बेटा टेनिस का खिलाड़ी बने, तो वो रोज कुछ देर तक अपने बच्चे के साथ वो गेम खेलता जो बच्चे खेलते, टेनिस नहीं, वो अपने बच्चे की गेम खेलता। किसी ने पूछा ये क्यों करते हो? उसने कहा आज मैं अपने बच्चे के साथ खेलता हूं, कल जब ये बड़ा होगा तो ये मेरी गेम यानी टेनिस खेलेगा। तरबियत का असर है ना, कि अगर ये बच्चों को तरबियत देंगी सही तो आगे जाके इज्जत करेगा ना वो भी पेरेंट्स की। जब यही मुझे इग्नोर कराएंगी और घर में बताएंगी कि मामू ये लाए, माँ खाला ये लाई, तो मियाँ की क्या इज्जत रह जाएगी? चलिए, अभी जो भी हमारे बीच में बात हुई है, आपके हस्बैंड ये पूरी कोशिश करेंगे कि घर आने के बाद वो आपको टाइम दे, घर को टाइम दे, बच्चों को टाइम दे, लेकिन आपको भी थोड़ी बहुत कोशिश करनी होगी, अपने रवैये को चेंज करना पड़ेगा और अपने बच्चों के दिलों में उनके मामू की बजाय उनके फादर की रिस्पेक्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो देखें, आप दोनों अपनी तरफ से थोड़े थोड़े चेंजेस लाएं और इंशाल्लाह आपका रिश्ता बच जाएगा और ये बचेगा। आप दोनों को अपने रिश्ते को बचाना है। नाजरीन, इंसान के जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपकी जिंदगियों में ही होता है, सिर्फ ढूंढने वाला चाहिए। जिस तरह मिस्टर वाजिद और मिसेस नसीमा का प्रॉब्लम डॉक्टर मोइज ने अभी सॉल्व किया, और इतनी छोटी सी बात थी कि इनके रवैयों को थोड़ा सा चेंज करना था, लेकिन इनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन गई थी कि ये छोटी सी चीजें समझ नहीं पाए। हम इस चीज की उम्मीद करेंगे कि जो डॉक्टर मोइज ने इनको सोल्यूशन दिया, इस पर अमल करें और अपनी शादी को बचाएं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और हम इस ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हमारे साथ एक और कपल होंगे जिनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलें आई हुई हैं। उनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस रिजवान। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक विल डिस्कस देम। वेलकम बैक नाजरीन।
بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کپل موجود تھا، مسٹر اینڈ مسز واجد کا، جن کی وائف کو ان سے بہت ساری شکایت تھی. ڈاکٹر موئز نے پوری کوشش کی کہ ان کو ایک سولوشن دے سکے.